शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप सबके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं। और नया साल का अभी गुजरा है, आज दूसरा ही दिन है, तो हमारे सारे गुरु परिवार की तरफ से आप सब लोगों को गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग। आई बिलीव नया साल गुरुजी सबको ब्लेस करते रहें और सबकी जो आशाएं और कामनाएं हैं वो पूरी होती रहें और सब खुश रहें। मैं स्टार्ट करूंगा कि गुरुजी ने एक अद्भुत ऐसा परिवार, छोटा सा गुरुजी परिवार जिसको हम बोलते हैं, वो हमारी कम्युनिटी में ही क्रिएट कर दिया। और जो लोग इतने जुड़े हुए हैं आपस में एक दूसरे के साथ कि मानो ऐसे लगता है कि शायद पुनर्जन्म हुआ या पिछले जन्म में हमारा कोई रिश्ता था इनसे, जो ये इतने क्लोज हो गए और बिल्कुल एक फैमिली मेंबर की तरह हम लोग रहते हैं। और जब सत्संग भी होता है तो दे कम एंड दे टेक ओवर एंड एवरीथिंग गोज इन एन ऑटो पायलट मोड विथ हिज ग्रेस। अभी फिलहाल में हमारे इस गुरु परिवार में एक हमारे अंकल हैं who is facing a bit of a medical problem, and we are all praying and we are very sure that with his grace Sharad uncle would be back with us happily very soon. I am a bit hesitant speaker when it comes to sharing experiences with Guruji and the way our life has been transformed. So if my satsang touches you, it is his grace, and if it lacks in any way, then I think it will be the gap in my articulation. Before I start narrating some of the experiences, let me share with you some of the very fundamental things that have changed our life, and we feel them every day. First, he is there. I experience him every day. And one of the things जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं वो ये है कि हमारे घर में ही नहीं, जो गुरुजी के स्वरूप हैं, मैं जब भी किसी सत्संग में भी जाता हूं, पहले 2-4 मिनट के बाद जब ध्यान लगता है, गुरुजी इज आउट ऑफ द फ्रेम एंड सो विजिबली आउट ऑफ द फ्रेम कि जैसे वो खुद प्रेजेंट हैं, आपको स्माइल दे रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। ये एक्सपीरियंस पहले मुझे थोड़ा सा अजूबा लगता था और मैं शायद अपने आप को भी क्वेश्चन करता था। फिर जब मैंने अपनी आंटी से शेयर किया, अपने साथ गुरु परिवार में शेयर किया कि जब इकट्ठे बैठे हैं सत्संग में, क्या आपको भी लगता है, और पॉजिटिव रिस्पॉन्स जब मिला तो वो जो शंका थी वो भी that also got removed. Second, whenever I am in meditation with him, which happens every day in the morning and also in the evening sometimes, whatever is going in my mind, there is a rebound in his own voice. The typical जो गुरुजी छोटे छोटे पंजाबी के वर्ड्स बोलते थे, उसमें इमीडिएट रिबाउंड आता है। समटाइम्स आई हैव ऑल्सो
seen some of the things like शुरू शुरू में मेडिटेशन में बैठते थे तो गुरुजी को जब चाय प्रसाद ऑफर किया सुबह और बैठे मेडिटेशन में, तो कई बार मैंने नोटिस किया the tea level in the cup had dipped sometimes. तो पहले यकीन नहीं होता था, फिर जब ये मोर ऑफन होने लगा तो मैंने इस पे अपना दिमाग लगाना ही बंद कर दिया, बिकॉज मुझे लगता था कि गुरुजी हैं, वो बात कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं और वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो लोग मुझे जानते हैं उन्होंने ये चेंज देखा है मुझ में कि बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। वो जो पहला अग्रेसिव हो जाना या कोई बात मनपसंद की नहीं हो उस पर गुस्सा आ जाना, वो गुरुजी ने बहुत निकाल दिया और एकदम शांत। और अब मुझे वो सिचुएशंस महसूस ही नहीं होती अपने आप में। नाउ लेट मी स्टार्ट विद अवर फर्स्ट मीटिंग विद गुरुजी। हमारे एक बहुत मित्र हैं पुराने, लगभग 40 साल से ऊपर हो गए अब तो उनको जानते हुए, उमेश अंकल। वो हमारे घर एक दिन फैमिली के साथ डिनर पे थे और हम लोगों ने डिनर खत्म किया और हम गप्पे मार रहे थे, तो एकदम से उन्होंने मेरी आंटी को बोला कि भाभी चलो आपको अपने गुरुजी से मिलवा के लाते हैं। टाइम मस्ट हैव बीन अबाउट 10:30 quarter to 11। तो बड़ी हैरानी हुई पहले तो कि इस टाइम कौन से गुरुजी मिलते हैं, बट द वे थिंग्स हैड टू हैपन एंड नीता was quite religious and spiritually inclined, तो बोलती चलो चलो चलते हैं। तो हम सब दोनों फैमिलीज कार में भरे और हम एम्पायर स्टेट पहुंच गए। और वहां से फिर हम गुरुजी से जैसे ही हम घुसे तो एक अजीब सा जिसे कहना चाहिए एक सरप्राइज ही कि भी एक इंसान जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं वो सामने बैठा है, क्लीन शेवन और हेड भी शेप था उनका, और संगत बैठी है और शब्द चल रहा था। जाके बैठ गए जहां पे हमको बिठाया गया और वो शब्द चलते चलते जगजीत सिंह का सतनाम श्री वाहिगुरु चल रहा था, उनको बहुत अच्छा लग रहा था और हम बैठे थे पास में। कुछ देर बाद गुरुजी ने इशारा करके चुटकी से यूं तुसी आओ। तो पहले हमको लगा कि शायद ये उमेश के लिए है, क्योंकि वो उनके गुरुजी थे, वो उनको जानते थे। तो जब दोबारा उन्होंने चुटकी दबा के आकर नहीं तुसी आओ, तो उमेश ने कहा कि ये आपको बुला रहे हैं, आप जाइए। तो हम गए, उठे, मैं, नीता, हमारे दोनों बेटे। तो पहले मैंने प्रणाम किया उनको, तो उन्होंने सर पे हाथ रखे, क्या कहते कित्थों आयो? तो मैं क्या चांबोड विलेज तो। ओह ठीक है, बैठो। फिर नीता ने उनको प्रणाम किया। जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया उनको, गुरुजी बोलते हैं भी ये चांबोड वाली आंटी बड़ी चंगी है। उसके बाद मेरे दोनों बच्चों ने जब माथा टेका तो मेरे मुंह से निकला, इनका गुरुजी इनका बोर्ड है बड़े वाले बेटे का, तो आप इसको ब्लेस कीजिए। कोई गल नहीं, उसके भी सर पे हाथ फेरा और छोटे बेटे के भी सर पे हाथ फेरा करके जाना। ठीक। अब हम लोग घर से डिनर करके गए थे और समझ नहीं आ रहा था कि लंगर कैसे करेंगे। उमेश अंकल ने बोला कि नहीं भाई, यहाँ तो जो आज्ञा होती तो करना पड़ता, तो आप आइए। तो हम सब लोग बैठ गए और हैरानी की बात यह है कि पूरा डिनर खाने के बाद हमने उस दिन रात को लंगर खाया और लंगर पूरा खाया जो हमको सर्व किया गया था। बहुत अच्छा लगा, हम आ गए और उसके बाद फिर हम गुरुजी के पास फिर जाने लगे। जब जब वो उमेश अंकल आते थे हमारे घर में, इकट्ठे जाते थे। तो एक दिन की बात बताऊं मैं कि वी वर देयर और उस दिन गुरुजी ने फिर बुलाया, हम मत्था टेक रहे थे और मेरे मुंह से निकल गया कि गुरुजी बड़े बेटे का बोर्ड है, इसको ब्लेस कर दो। तो गुरुजी हंसते हुए बोलते हैं बार बार थोड़ा ना करीदा है,
करता देता एक बार। दैट वॉज द फर्स्ट अलर्ट टू मी। ये कोई महापुरुष ही हैं जिनको इतना भी याद रहता है, जो इतने इन्वॉल्व हैं कि इतने सारे लोग इनसे मिलने आते होंगे हर रोज, और किसको क्या ब्लेस किया वो भी इनको याद है। तो दैट वाज माय फर्स्ट अलर्ट विद हिम। उसके बाद हम जाते थे वहां पे, और एक दिन गुरुजी कहते हैं कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं, और हमको नहीं मालूम था बड़े मंदिर क्या है। तो वो खुद ही आगे आगे, उनकी कार थी, पीछे पीछे हमारी कारें थी, वो पता नहीं कहाँ बीच बीच में से लेके गए हमको बड़े मंदिर। और हम पहली बार बड़े मंदिर गुरुजी के साथ ही गए थे वहां पर, और वहां बैठे थे, गुरुजी सामने बैठे थे हमारे। तो इतने में हमने देखा कि प्रणब मुखर्जी आए, और उनको गुरुजी के साथ बैठा दिया गया। उस वक्त वो उनकी पॉलिटिकली कोई सिचुएशन नहीं थी, मतलब आई डोंट थिंक सो ही वाज इवन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मगर जो बात मैं बोल रहा हूं मैंने खुद अपनी आंखों से देखी कि गुरुजी ने एक रोटी प्रसाद मंगाया, उसमें दाल डली हुई थी रोटी के अंदर, और गुरुजी ने अपने हाथ से प्रणब मुखर्जी को दी। तो जैसे ही प्रणब मुखर्जी ने अपने हाथ में वो रोटी प्रसाद लिया, तो वो जो दाल थी वो ड्रिप कर गई, और ड्रिप कर करके वो ऑलमोस्ट एल्बो तक आ गई। और उन्होंने अपनी जीभ से वो एल्बो से वो दाल जो थी वो पूरी खाई, और पूरी वो रोटी खत्म की। एंड दैट वाज द प्रॉम्प्ट रिएक्शन दैट आई हैड। मन का मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान का तो अब काम बन गया, एंड रेस्ट इज ऑल अ हिस्ट्री, वट एवर लेवल दैट ही रीच टू। और एक बार गुरुजी से मैंने कुछ पूछा, एंड ही रिस्पॉन्डेड वेरी कर्टली। उस वक्त तो नहीं समझ आया कि ये बात क्या है, कि गुरुजी ने ऐसा रिस्पॉन्स क्यों दिया। एंड वी गॉट ओवर इट, घर भी आए, मगर वो बात पसंद नहीं आई, मगर उसका बुरा नहीं लगा। ये भी एक बात कहने वाली है, और जो लोग समझ पाए उनके लिए समझने वाली भी है, और ये शायद मैं आगे इसका जिक्र करूंगा। इसके बाद क्या हुआ कि आई थिंक अबाउट 2001 के करीब माय जॉब आल्सो रिक्वायर्ड मोर ऑफ टूरिंग, बोथ इनसाइड एंड ओवरसीज। और हमारे जो फ्रेंड थे उमेश, वो भी बिजी हो गए नॉर्थ ईस्ट में, उनके कुछ प्रोजेक्ट चल रहे थे। और उस वक्त हमारा थोड़ा डिस्कनेक्ट आया गुरुजी के साथ, कि हमारा जाना ऑलमोस्ट बंद ही हो गया। मगर जब भी हम मिलते थे 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, गुरुजी की बात फोन पे भी हो जाती थी कि गुरुजी कैसे हैं। ऐसे करते करते साल गुजर गए, बहुत साल गुजर गए। एक दिन उमेश हमारे घर में फिर आए, तो नीता ने उनसे पूछा कि गुरुजी कैसे हैं। तो बोलता, भाभी गुरुजी की तो महासमाधि हो गई, विच वॉज अ बिट ऑफ अ शॉक टू अस। अच्छा, तो फिर आप नहीं, अब जाते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं, तो आप चलो, मैं अगले हफ्ते जाऊंगा, तो हम इकट्ठे चलेंगे। अब जब हम नेक्स्ट वीक आया और हम वहां गए, मैं वो इकट्ठे थे, तो पीछे हमारी वाइफ्स थी, जूही आंटी और अनीता। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई देख के
बड़ी अच्छी तरह मुस्कुरा के वेलकम कर रहा है, बिकॉज दिस वॉज आफ्टर अ गैप ऑफ फ्यू ईयर्स। तो कुछ समझ भी नहीं आया, मगर अच्छा लगा, माथा टेका और हम बाहर आ गए वापस। और उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर गए, और जैसे ही हमने माथा टेका दोनों ने, तो वो सेवादार अंकल जो वहां थे, उन्होंने इशारा किया कि आप वहां बैठ जाओ। वो खिड़की के पास वाली जो जगह थी खाली थी, तो हम दोनों वहां बैठ गए। और जैसे ही हम थोड़ी देर ध्यान में जाने लगे, मैं स्पेशली, तो मुझे गुरुजी का रिबाउंड आया उन्हीं की टिपिकल पंजाबी वॉइस में, कुछ पूछना नहीं। और आई वॉज टेकन अबैक कि ये क्या है। तो सोचा शायद मेरे दिल का वहम होगा, एंड आई अगेन क्लोज माई आईज एंड स्टार्टेड टू कंसंट्रेट ऑन माई मेडिटेशन। फिर दोबारा रिबाउंड आया, वो पूछना नहीं कुछ मेरे को। और जब मैंने आंखें खोल के देखी, तो मुझे वही बात एकदम याद आ गई जो मेरी और गुरुजी के बीच में हुई थी। तो मन ही मन में मैंने भी उनसे कहा, मैंने कहा मेरे को तो गुरुजी कुछ पूछने का नहीं है, मगर आपको सच मालूम कि सच क्या था, और जो आपने मुझे कहा शायद वो मैं डिजर्व नहीं करता था, क्योंकि वो मेरी बात नहीं थी। तो स्माइलिंगली फिर रिबाउंड आता है, चल छठ परे आया कर। तो उस दिन दिल में ऐसा लगा कि पता नहीं कितना बड़ा बोझ कोई था जो निकल गया। यू आर फीलिंग वेरी लाइट। और फिर हम जाना शुरू हो गए बड़े मंदिर में, ऑलमोस्ट मोर रेगुलर। एक दिन हम वहां मत्था टेक रहे थे, तो शायद हमारे आगे एक जो लेडी थी, शायद वो पहली बार आई थी, उनको शायद नहीं मालूम होगा। तो वो जो एक स्पेशल एनक्लोजर है, वो मत्था टेक के वहां बैठ गई। और जो सेवादार अंकल थे, उन्होंने उनको जाकर कहा कि नहीं, आप यहां नहीं, आप उधर बैठिए। हॉल जो था वो भरा हुआ था। तो उन दोनों के बीच में कुछ बात हुई, और उसके बाद जब मैं मत्था टेकने लगा, तो मैंने गुरुजी से अपने मन ही मन में बोला, गुरुजी आपके टाइम में तो कोई डिफरेंस नहीं था, हम सब एक ही जगह बैठते थे, कोई वीआईपी नहीं था, ये क्या हो रहा। और मुझे इमीडिएटली रिबाउंड जो आया, ये सारे आंधी गल छड़, अपनी गल कर। तो उस दिन से मेरे दिमाग में से भी एक और जो लेयर थी वो निकल गई, कि जब गुरुजी के पास जाओ तो अपनी बात करो, और किसी और का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और उसके बाद से हम जब भी गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि भी मैं कहाँ बैठा हूं कहाँ नहीं बैठा हूं, जहां कहाँ वहां बैठ गए। और कोई भी हेसिटेशन नहीं हुई कि भी ऐसा ट्रीटमेंट क्यों, या उनके साथ ऐसा क्यों। विच वॉज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मी, कि भी आपको कोई रिएक्शन ना हो, आपको किसी चीज के लिए मन में इंक्विजिटनेस ना हो। और हम चलते चले। और एक दिन क्या हुआ कि हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं कपूर आंटी, उनका फोन आया हमको कि साढ़े का कीर्तन है, तुसी आओ। तो वी थॉट दैट बीइंग अ सिख फैमिली, वो जपू जी साहब शायद रखा होगा उन्होंने, हम चले गए। तो जब वहां गए तो
देखा कि गुरुजी का स्वरूप है और सब सेवादार खड़े हैं और उनका घर में सत्संग की तैयारी है। तो हम बड़े सरप्राइज थे, तो हमने पूछा क्या कपूर आंटी ये इनका कीर्तन करा रहे हो आप? तो वो बोलते आप इनको जानते हो? तो नीता आंटी ने बोला कि हाँ मैं तो इनसे मिली हुई हूँ, बहुत बार मिले हम तो इनसे। तो कहती आप बैठो, मैं बाद में आपसे बात करूंगी। तो जब सत्संग खत्म हो गया तो उन्होंने बताया कि मैं इनको नहीं जानती थी, मेरे मेमोरी लॉस हो गया था और मैं हॉस्पिटलाइज थी, मैं किसी को भी नहीं पहचानती थी अपनी फैमिली में। तो एक दिन ये मेरे सपने में आए और मुझे आके बोलते हैं तू 3 दिन बाद अपने घर चले जाएंगे। और कहती एज द गॉड्स ग्रेस वुड बी, मैं ठीक हो गई, मैं घर वापस आ गई। तो फिर मैंने ढूंढना शुरू किया कि भाई मेरे सपने में जो आए थे वो थे कौन। तो एक दिन उनको किसी से गुरुजी का स्वरूप सामने नजर आया, उनके घर में गए होंगे तो स्वरूप होगा। तो उन्होंने कहा यही थे जो मेरे सपने में आए थे। और फिर उन्होंने ढूंढा, पता चला कि सत्संग होता है ग्रीन फील्ड में, तो उनको कभी शुक्राना तो करना चाहिए। तो इस तरह से वो सत्संग हुआ और फिर हम लोग बड़े थिकली बड़े मंदिर में इकट्ठे जाने शुरू हुए और सत्संग भी अटेंड करना शुरू किया। और उसी दौरान गुरुजी ने एक बहुत प्यारा सा छोटा सा हमारा गुरुजी परिवार बना दिया, जो हम सत्संग करते हैं काफी रेगुलर बेसिस पे, हमारे घर में भी होता है, उनके घर में भी होता है, और सब मिलजुल के बहुत अच्छी तरह से एक फैमिली की तरह गुरु जी का सत्संग करते हैं। और बहुत अच्छे से, मतलब लाइफ स्टाइल ही पूरा चेंज हो गया हम सब लोगों का। और जय गुरु जी कहना इज हैज बिकम अ वे ऑफ लाइफ फॉर ऑल ऑफ। हम सब लोग जानते हैं कि कोविड आया 2020 में, 19-20 में, और हम सब की लाइफ बदल गई। We were all locked up in our houses and most of us, we didn't know what to do. But some or the other, Nita used to always say कि नहीं गुरुजी है ना, ये सब ठीक कर देंगे, कुछ नहीं होएगा, ये निकल जाएगा दौर, ये निकल जाएगा दौर। और इस सोच के साथ संगत जी, उन्होंने कहा हमको क्या करना चाहिए ये नेगेटिविटी निकालने के लिए। तो उन्होंने कहा मैं सत्संग करूंगी घर। और फोन किया फिर, जो ये क्लोज गुरुजी का परिवार है हमारा, कभी सत्संग कर रही हूँ घर में, आप आओगे? माइंड यू ड्यूरिंग द कोविड टाइम हम थोड़े लोग ही बैठ के करते हैं और सब अपने आप को कवर कर लेंगे, सैनिटाइज कर लेंगे, और सब लोग बड़े खुशी खुशी हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, दिस इज गुड आइडिया। एंड उस दौरान में कोविड के टाइम में आई थिंक वी हैड काउंटेड, वी हैड डन 24 सत्संग्स इन आवर हाउस। और शायद वही ग्रेस थी गुरुजी की कि उन्होंने हम सबको बहुत ब्लेसिंग्स दी और हम उस दौर से निकले। और बीच में अगर कभी हमारे किसी परिवार में किसी को कोविड हो गया तो हम प्रे करते थे अपने घर में, कभी गुरुजी इनको निकालो। और क्या थॉट डाली गुरुजी ने नीता के माइंड में, कभी हम क्या कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। मेट्स का आना तो बंद है, अब घर में अगर कोविड हो गया किसी एक को या दो को या पूरे परिवार को, तो उनके घर में खाने वाने का क्या होगा। तो कहते नहीं ठीक है मैं लंगर बनाऊंगी। तो उन्होंने लंगर बनाना शुरू किया और वो
हम जाके दे के आते थे उस परिवार में जो सफर कर रहे थे। बट गुरुजी की बड़ी मेहर कि वो टाइम भी निकल गया। ऐसे ही करते करते जब सेकेंड वेव आई, विच वॉज फार मोर risky and dangerous than the first wave, एक ट्रेजेडी हुई हमारे गुरु परिवार में। एंड उन्होंने सोचा कि ठीक है, क्या कर सकते हैं, चलो लंगर बनाते हैं। उन्होंने कुछ रात से तो वो खाया भी नहीं होगा कुछ, तो चलो हम जाके सर्व करेंगे, लंच सर्व करेंगे। और ये बातें हो ही रही थी, लंगर बन गया था ऑलमोस्ट, कि मुझे कहा गया कि भाई आप शावर लेने जाइए, मैं दूसरे में जाती हूँ बाथरूम में, बिकॉज वी हैव टू गो एंड सर्व एट 11:15 11:30 लंगर टू गुरु जी का लंगर टू देम। एंड संगत जी, that was a shock of 4 minutes that I would have spent in the shower. When I came back, my wife was not there. And I do not have to narrate, nor do I wish to narrate that what was the situation at that time. मगर गुरुजी की ब्लेसिंग इतनी थी कि बहुत 30-35 हमारे क्लोज्ड फ्रेंड्स और गुरुजी परिवार घर में झटाझट पहुंच गए। And we could take her to the specialty hospital in our community itself. But कुछ नहीं हुआ, and that was really a shocking state. और उस दिन मुझे अभी तक याद है कि I used to be rather a very phobiatic person, कि मुझे घर में अकेले रहने की आदत नहीं थी। और कभी अगर ऐसा हो कि वो अपने सिस्टर्स के साथ रियूनियन में हैं, तो I would, and if I'm at home, I won't move out of the drawing room. I would probably stay there or be in the balcony. और उस सिचुएशन में दिमाग में यही आ रहा था कि अब होगा क्या, बिकॉज कोविड फैला हुआ है, रिलेटिव्स वगैरह आ नहीं सकते, सब जगह कर्फ्यू लगा हुआ है, एंड दीज पीपल विल ऑल्सो हैव टू गो बैक टू देयर होम्स। कि ऑल ऑफ अ सडन हमारी एक ज्योति आंटी हैं, उन्होंने कहा कि हम सत्संग करेंगे शाम को। ठीक है, तो सत्संग हुआ गुरु जी का। उसके बाद मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि अब नाउ व्हाट नेक्स्ट, और दिमाग में थॉट ये चल रही थी कि मैं तो नहीं रह सकता अकेला इस घर के अंदर। तो पास में ताज विवांता होटल है, जहां पे हमारे दोनों बेटों की शादी हुई थी, उनको जानते भी, कि उनसे फोन पे बात करते हैं कि भाई एक कमरा ऐसा दिया जाए 10 दिन के लिए, जिसके लेफ्ट साइड में भी कोई रहता हो, राइट साइड में भी कोई रहता हो। Now this is what I'm going to narrate to you is the Guruji's blessing and Guruji's grace. मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि शायद यही देखेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। उसके बाद जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, संगत जी, ज्योति आंटी came to me and he says, अरविंद अंकल, रात को हम आपके पास रुकेंगे। Now that was surprise out of the surprise, कि उस हालात में गुरुजी ने वो सिचुएशन कैसे संभाली, और मुझे लगा कि पता नहीं मेरे सर से कितना बड़ा बोझ निकल गया। और हम लोग रोज सत्संग करते थे, और वो रोज रात को दोनों अंकल आंटी हमारे पास रहते थे, मेरे पास। और फिर नीचे अपार्टमेंट में हमारे मुंगोली बहन रहती हैं, तो उन्होंने कहा भी इनको रेस्ट दीजिए, अब हम लोग आ जाए करेंगे, और हम रहेंगे आपके पास।
अब संगत जी देखिए, ये सारा मामला चला बहुत 10 दिन तक। 11वें दिन मुझे याद है कि मुझे मेरी जो सिस्टर है नीचे रोजी, उन्होंने कहा कि आपके पास ये आए हुए हैं ज्योति और तरुण डिनर के लिए, तो जब ये जाएंगे तो आप हमको फोन कर दीजिए, हम ऊपर आ जाएंगे सोने के लिए आपके पास। तो वो निकले हैं और मैं गुरुजी के स्वरूप के पास जाके प्रेयर करने गया, जो रोज करता था, कि इमीडिएटली मुझे रिबाउंड आया नीता की वॉइस में गुरुजी के पीछे से, अरविंद, व्हाट इज दिस? This house has been insulated with the grace of Guruji. And what are you afraid of? Go and sleep in your room. Let me see who bothers you. And Sangat ji, this was such a experience that I have just said it and I cannot explain anything more. But पता नहीं कहां से गुरुजी ने एक अंदर एनर्जी भेज दी वो कि नहीं, ये कोशिश करनी चाहिए। कि मैंने फिर नीचे फोन किया अपनी सिस्टर को, कि मैंने कहा कि रोजी एक काम कीजिए कि आज आप रात को अपना मोबाइल ऑन करके सोइए, मुझे अगर दिक्कत होगी तो मैं आपको फोन करूंगा, और मैं भी ऑन करके सोऊंगा। संगत जी, वो टाइम है और आज का दिन है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ गुरुजी that phobiaticness has gone out of the window, and I'm staying in our home so happily। और मुझे भी कोई वैक्यूम या कोई भी वो जो डिप्रेशन या क्रेजीनेस की सिचुएशन कभी भी लगी नहीं। मगर होता क्या था कि उन दिनों में, दैट्स द अनदर थिंग नाउ आई एम गोइंग टू नरेट टू यू, व्हिच इज a surprise beyond a surprise, at least as far as I am concerned, कि मुझे डिप्स आते थे जब मैं अकेला होता था। मेडिटेशन में तो ध्यान नहीं लगता था कि गुरुजी को घूरते भी रहो या मंदिर में बैठ के अपने ठाकुर जी को भी अगर घूरते रहो तो कुछ नहीं, देयर वाज एब्सोल्युटली नो रिस्पॉन्स। तो एक दिन सुबह मैं गुरुजी के पास बैठा था और थोड़ी सी इरिटेशन में या थोड़ी सी डिप्रेशन में मैंने अपने मन से बोला कि या तो मुझे भी उसकी तरह ले जाओ 2 मिनट में जैसे उसको लेके गए, और अगर मेरे को यहां रहना है तो कुछ रास्ता तो बताओ, इस तरह तो चलेगा नहीं। तब संगत जी, उनकी वॉइस में, गुरुजी की वॉइस में एक रिबाउंड आया, लिख। एंड आई डिडंट नो व्हाट दिस वर्ड मीन्स। मेरी हिंदी और पंजाबी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। मैंने फिर घूरा एंड द सेकेंड रिबाउंड वाज अपनी लाइफ लिख। मेरी ना वेरी क्रिप्टिव। आई एम नॉट अ राइटर, I have never written in my life, but पता नहीं दिमाग में लगा कि ये जो आया है तो इसमें कुछ करना चाहिए। मैं इमीडिएटली आया, अपनी लॉबी में पैड निकाला, कुछ स्क्रिबल करना शुरू किया कि अगर लिखना हो तो क्या लिखना चाहिए। करते करते 1-1.5 घंटा बीत गया होगा शायद, और मुझे लगा कि मेरी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं है एंड आई नीड टू गो बैक टू स्लीप। एंड आई टोल्ड माई डोमेस्टिक हेल्प कि भाई अब बंद करके चले जाना, मैं रेस्ट कर रहा हूं। दैट मस्ट हैव बीन अबाउट 12:30, 1:45। When I got up, it was, I think, about 7:30. But the body had energy, and
it was looking to me that, yeah, probably I was trying to do something. Let me go back and start. And when I came to the lobby in front of the temple, the pad was there. There were scribbles on that. Sangatji, my handwriting is quite bad. Even after 30 minutes, if I write in a very running hand, then I think what probably I would have written until I write slowly. And that gave me jitters. I didn't know what I had written. But when I started deciphering, it took me to about 11:30 or so. But imagine from a situation where the body has no energy, you had energy to decipher and start doing this, ye kya hoga, wo kya hoga. And at the end of the day, you're still energetic. I had dinner at that time and went to sleep. And next day morning, I started straight away writing on my notebook, directly onto my laptop computer. And while I was writing, I mean, the rebounds will come, nahi, yun, isko dekho, wo dekho. Many a times in Nita's voice and sometimes also in Guruji's direction. And the change that I saw was that every day when I was writing and I was rewriting, my body started having energy level. And my mind also started coming to a more of an equilibrium position. Sangatji, this process took about 3 months. And I completed. Some of my friends also helped in proofreading it. And then I thought that, yes, since my children knew that what I was doing, that let me get this printed only for a very close circulation. And with Guruji's grace, one of the persons who has been involved with the family, he covered both the children's wedding. He says, sir, let me do this job for you. And he created a cover and the book was printed. And that is the time when I got a call from my children that we have a news that on 8th August, there would be a flight from Delhi to London, and we are booking you on that, and you have to come, leave everything and come. Sangatji, on 6th evening, I got a call from that gentleman. He says, your books are printed and they are ready. Now, since I had to leave on 8th, so I called up our Guru Pariwar and I said, can you come with me? Although temple will be closed, Bade Mandir will be closed, let me seek Guruji's blessing on this book. So they said, why go? It is already 9:30, 10. We'll go tomorrow early morning. Now, this is another surprise which Guruji gave us. And I think about 7:30 we left our home. We must have reached there about 8:15, 8:20. Generally, during those days, at the transformer level, they wouldn't allow people, sevadars, to come out of the car also. They used to say, Kya, car se matha tek lo. And then after 1 or 2 minutes, just move on. उस दिन गुरुजी की ग्रेस इतनी थी कि जैसे ही हमने गाड़ी घुमाई अपनी और मैंने वो बुक रैप थी एक एनवलप में, जो सेवादार थे वहां पे उनको मैंने कहा कि इसको ब्लेस करवा सकते हैं. टू माय सरप्राइज ही सेज, हाँ जी क्यों नहीं, आप बाहर आ जाओ और आप बाहर से मत्था टेको, मैं ब्लेस करवा के लाता हूं. अब हमने सोचा कि वो जो सेवादार अंकल हैं वो गेट तक जाएंगे और वहां से बुक को टच करवा के ले आएंगे. मगर संगत जी, वो सेवादार अंकल जो थे वो मंदिर के अंदर गए और थोड़ी देर बाद वापस आए.
और जब वो हमारे और मंदिर के आधे रास्ते में थे, वो फिर दोबारा वापस लौट गए। और फिर जब वापस आए तो बुक के नीचे उन्होंने कुछ रखा हुआ था, आई मीन आई कुड सी इट, और वो यूं करके आया और उन्होंने कहा कि ये लीजिए। एंड संगत जी, यू वुड बी सरप्राइज्ड कि उस बुक के नीचे क्या था। उसके बुक के नीचे एक ड्राई फ्रूट का पैकेट था, एंड दैट वाज द मोस्ट ड्राई फ्रूट ऑफ नीता, किशमिश का पैकेट था। तो गुरुजी ने वो इस तरह से ब्लेस किया हमको, और फिर हम वहां से सब में डिस्ट्रीब्यूट करके, वही पैकेट थोड़ा सा जो था मेरे साथ वहां भी गया, लंदन भी गया, और बच्चों ने गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली। हमारे दोनों बच्चों के घर में गुरुजी की स्वरूप है, और एक वे ऑफ लाइफ बन गया कि गुरुजी हम जा रहे हैं, गुरुजी हम आ गए, और इस तरह से लाइफ चलती है। I think I have taken enough time, and somewhere I think it has to stop, because गुरुजी के तो इतने कृपा है, इतने सत्संग हैं, that I think probably time can fly out of the window. तो मैं इन्हीं वर्ड्स के साथ फिर कभी अगर और मौका मिलेगा तो मैं कुछ और जो गुरुजी बुलवाएंगे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो संगत जी, शुक्राना, शुक्राना सुनने के लिए, शुक्राना गुरुजी का, जिन्होंने हमको इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और किसी तरह की मन में संशय या डर नाम की चीज आने नहीं देते। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु। तू मेरे साथ है, मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई हां, मेरे कर्मां वल ना वेखियो जी, मैं कर्मां तो शर्मा